ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 59वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का हरण तथा यादव वीरों का जरासंध एवं शिशुपाल आदि के साथ घोर युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय प्रतापी जरासंध ने चेदीराज का प्रिय करने की इच्छा से राजाओं को एकत्र करने का उद्योग किया। उसने सर्वत्र यह समाचार भेज दिया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी तथा राजा शिशुपाल का विवाह होने वाला है। इसमें केवल सुवर्ण के आभूषणों का उपयोग होगा। दंतवक्त्र के पुत्र अमित तेजस्वी सुवक्त्र को, जो सैकड़ों मायाओं के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल तथा युद्ध में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के तुल्य पराक्रमी था, जरासंध ने जोर देकर बुलवाया। पौंड्रक वासुदेव के महाबली और पराक्रम संपन्न पुत्र सुदेव को भी, जो पृथक एक अक्षौहिणी सेना का अधिपति था, जरासंध ने दबाव डालकर ही बुलवाया था। एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पांड्यराज के पुत्र को, कलिंग देश के अधिपति को श्री कृष्ण ने जिसका अप्रिय किया था, उस राजा वेणुदारी को, कृतपुत्र अंशुमान एवं श्रुतधर्मा को, शत्रुओं को पराजित करने वाले कलिंगराज को, गांधार नरेश को तथा महापराक्रमी कौशाम्बीपति को भी जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने की चेष्टा की थी। विशाल सेना से युक्त राजा भगदत्त, शल, महाबली शालव, बहुत बड़ी सेना वाले भूरिश्रवा तथा पराक्रमी कुंती वीर्य, ये सब लोग स्वयं ही वर शिशुपाल की बारात करने के लिए भोजराज भीष्मक के भवन में पधारे थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, वेदवेताओं में उत्तम कांतिमान राजा रुक्मी किस देश और किस कुल में उत्पन्न हुआ था? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजऋषि यादव के विदर्भ नामक एक पुत्र था, जो विंध्यगिरि के दक्षिण पार्श्व में विदर्भानगरी में निवास करता था। विदर्भ के कृत, कैशिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए, जो पराक्रम संपन्न तथा पृथक पृथक वंशों के प्रवर्तक नरेश थे। राजऋषि यादव के ही वंश में भीम से वृष्णिवंशी राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। कृत के वंश में अंशुमान और कैशिक के वंशज भीष्मक हुए। भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्यरोमा तथा दाक्षिणातेश्वर कहते हैं, जिन्होंने कुंडिनपुर में रहकर अगस्त्य मुनि के द्वारा सुरक्षित दिशा दक्षिण का शासन किया था। प्रजानाथ उन्हीं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी था तथा रुक्मिणी भी उन्हीं की कन्या थी। महाबली रुक्मी ने द्रुम से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही जमदग्नि नंदन परशुराम से उसको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी। रुक्मी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा रखता था। राजन, रुक्मिणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। इसी प्रकार रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि तेज, वीर्य और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। महाबली रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी।
कंस का वध सुनकर उसे बड़ा संताप हुआ था। वह सदा यही सोचता था कि कृष्ण कंस द्रोही है, इसलिए उनके याचना करने पर भी रुक्मी ने अमित तेजस्वी श्री कृष्ण को रुक्मिणी नहीं दी। पृथ्वीपति राजा जरासंध ने चेदीराज सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भयानक पराक्रमी भीष्मक से उनकी कन्या रुक्मिणी को मांगा था। चेदीराज उपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम बृहद्रथ था, जिसने पूर्व काल में मगध देश के भीतर गिरिव्रज नामक नगर का निर्माण कराया था। उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ। उपरिचर वसु के ही वंश में उन दिनों दमघोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे। दमघोष के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए, जो वसुदेव की बहन श्रुतशर्वा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिशुपाल, दशग्रीव, रैभ्य, उपदेश और बलि। ये सब के सब संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण, वीर, पराक्रमी और महाबली थे। जरासंध कुटुंबी था तथा समान वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। शिशुपाल को जरासंध का सहयोगी बना दिया था। जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था और उसकी रक्षा करता था। वृष्णि वंश के शत्रु महाबली जरासंध को आगे करके चेदीराज ने वृष्णियों का अप्रिय चाहते हुए उनके अनेक अपराध किए थे। कंस जरासंध का जामाता था। जब वह युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया, तब श्री कृष्ण के ही लिए समस्त वृष्णि वंशियों के साथ जरासंध का वैर हो गया। जरासंध ने सुनीत पुत्र शिशुपाल के लिए ही भीष्मक से रुक्मिणी को मांगा था और पराक्रमी भीष्मक ने उसका शिशुपाल के लिए वाग्दान कर दिया। तब राजा जरासंध अपने सहायक दंतवक्त्र के साथ शिशुपाल को लेकर विदर्भ देश को गया। बुद्धिमान पौंड्रक वासुदेव ने भी इस कार्य में जरासंध का अनुमोदन किया था। महाबली जरासंध अंग भंग और कलिंग देशों का भी सम्राट था। रुक्मी ने उन नरेशों का सम्मान करने के लिए उनकी अगवानी की और अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार करके वह उन्हें अपनी पुरी में ले गया। बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भी अपनी बुआ की प्रसन्नता के लिए वहां गए। साथ ही दूसरे बलशाली वृष्णिवंशी वीर भी रथों द्वारा वहां पधारे। कृतकैशिक देश के स्वामी भीष्मक ने उन पूजनीय पुरुषों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन्हें बाहर ही ठहराया। जब विवाह कल होने वाला था, अर्थात जब उसके होने में एक ही दिन शेष रह गया था, उस समय राजकुमारी रुक्मिणी तत्कालोचित मंगलाचार से संपन्न हो अपने दीप्तिमान शरीर से सुशोभित होती हुई सुंदर देवालय में इंद्राणी की पूजा करने के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर ज्येष्ठा नक्षत्र में राजमहल से बाहर निकली। उस समय वह विशाल सेना से घिरी हुई थी। उस यात्रा के समय देव मंदिर के निकट परम सुंदर रूप से संपन्न साक्षात लक्ष्मी सी खड़ी हुई रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वह प्रज्वलित हुई अग्नि की शिखा, पृथ्वी पर उतरी हुई देव माया तथा भूतल से उठी हुई गंभीर स्वभाव वाली मूर्तिमती भूदेवी के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा की सौम्य किरण सुंदरी नारी का रूप धारण करके
पृथ्वी पर उतरी हो, बिना कमल की श्रेष्ठ लक्ष्मी हो, अथवा भविष्य में होने वाली लक्ष्मी की सहायिका हो। देवताओं के लिए भी जिसका दर्शन होना अत्यंत कठिन था, उस रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने जी भरकर देखा। उसकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अंगों की कांति गौरवर्ण की थी। उसके नेत्र बहुत ही मनोहर एवं विशाल थे। ओठ तथा नैनों के प्रांत भाग तांबे के समान लाल थे। जांघ, नितंब और स्तन मोटे एवं मांसल थे। वह पतले और लंबे कद की स्त्री थी। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। उसका मुख चंद्रमा के समान गौर कांति से सुशोभित था। नख लाल और ऊंचे थे। भौहें सुंदर तथा सिर के बाल काले और घुंघराले थे। वह रूप की दृष्टि से अत्यंत कमनीय थी। उसके नितंब और उरोजपीन उभरे हुए थे। वह तीक्ष्ण, श्वेत, बराबर जमे हुए और चमकीले दांतों से सुशोभित होती थी। रूप, यश और शोभा की दृष्टि से संसार में दूसरी कोई युवती उसके समान नहीं थी। उज्जवल रेशमी साड़ी पहने हुए राजकुमारी रुक्मिणी रूपवती देवी सी जान पड़ती थी। जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस प्रिय दर्शना राजकन्या को देखकर श्री कृष्ण की उसे पाने के लिए कामना बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपना हृदय उसी पर निछावर कर दिया। तदंतर महाबली श्री कृष्ण ने वृषणी वंशियों के साथ सलाह और बलराम जी के साथ कर्तव्य का निश्चय करके रुक्मिणी को हर लेने का विचार किया। इतने में ही देव पूजा का कार्य संपन्न करके रुक्मिणी देवालय से निकलने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ने सहसा पहुंचकर उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रथ पर पहुंचा दिया। इधर बलराम ने भी एक पेड़ उखाड़कर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का उसी से संहार कर डाला। उस समय बलराम की आज्ञा पाकर समस्त यदुवंशी वीर युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। वे ऊंचे एवं विशाल ध्वजों से युक्त भांति भांति के रथों, घोड़ों और हाथियों द्वारा बलराम जी को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। बलवान श्री कृष्ण युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्यकी पर छोड़कर रुक्मिणी को साथ ले शीघ्र ही द्वारकापुरी को चल दिए। मधुसूदन श्री कृष्ण ने युद्ध का वह गुरुतर भार बलराम और सात्यकी के सिवा अक्रूर, विप्रथु, गद, कृतवर्मा, चक्रदेव, सुदेव, महाबली सारण, निवृत्त शत्रु, पराक्रमी भंगकार, विदुरथ, उग्रसेन कुमार कंक, शतद्युमन, राजाधिदेव, मृदुर, प्रसेन, चित्रक, अतिदांत, बृहददुर्ग, शवफलक, सत्यक, पृथु तथा अन्यान्य वृषणी और अंधक वंश के प्रमुख वीरों पर रखकर द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। उधर दंतवक्त्र, जरासंध और पराक्रमी शिशुपाल कवच बांधकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए निकले। पराक्रमी चेदिराज शिशुपाल अंग, बंग, कलिंग तथा पुंड्र देशीय योद्धाओं और अपने महारथी भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकला। उस समय रोष में भरे हुए वृषणी वंश के महारथी वीरों ने जैसे देवता इंद्र को आगे रखते हैं, उसी प्रकार बलराम जी को आगे करके उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस महासमर में वेग से आगे बढ़ते हुए महाबली जरासंध को सात्यकी ने 6 नाराजों से मारकर घायल कर दिया। अक्रूर ने दंतवक्त्र को
9 बाणों से वेध दिया। तब करुषराज दंतवक्त्र ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अक्रूर को भी बींधकर बदला चुकाया। विप्रथु ने 7 बाणों से शिशुपाल को घायल कर दिया। तब प्रतापी शिशुपाल ने 8 बाणों से विप्रथु को शतविशत कर दिया। तब गवेषण ने 6, अतिदांत ने 8 और बृहददुर्ग ने 5 बाणों से चेदिराज शिशुपाल को गहरी चोट पहुंचाई। शिशुपाल ने भी उन सबको 5-5 बाण मारकर बदला चुकाया और 4 बाणों से विप्रथु के चारों घोड़ों को मार डाला। इतना ही नहीं, शत्रुसूदन शिशुपाल ने एक भल्ल से बृहददुर्ग का सिर काट लिया और गवेषण के सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। तब महाबली एवं पराक्रमी विप्रथु अपने अश्वहीन रथ को त्याग कर शीघ्र ही बृहददुर्ग के रथ पर जा चढ़े। विप्रथु का सारथी भी तुरंत ही गवेषण के रथ पर जा बैठा और उसके वेगशाली घोड़ों को काबू में रखने की चेष्टा करने लगा। फिर तो वे कुपित हो धनुष और बाण हाथ में लेकर रथ मार्गों पर नृत्य सा करते हुए सुनीत पुत्र शिशुपाल पर बाणों की बौछार करने लगे। चक्रदेव ने पंख वाले बाण से मारकर दंतवक्त्र की छाती छेद डाली। फिर 5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध में षडरथ को भी घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी पैनी धार वाले 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा चक्रदेव को गहरी चोट पहुंचाई। फिर शिशुपाल के भाई बलि ने भी चक्रदेव को 10 बाण मारे। तत्पश्चात उसने दूर से ही 5 बाण मारकर विदुरथ को भी घायल कर दिया। विदुरथ ने भी 6 पैने बाण मारकर युद्ध में बलि को आहत कर दिया। तब बलि ने महाबली विदुरथ को बदले में 30 बाण मारे। दूसरी ओर कृतवर्मा ने युद्ध में पौंड्रक वासुदेव के पुत्र को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही उसके सारथी को भी मार डाला और ऊंचे ध्वज को काट गिराया। तब क्रोध में भरे हुए पौंड्र ने 6 बाण मारकर बदला चुकाया और एक भल्ल से कृतवर्मा का धनुष भी काट दिया। निवृत्त शत्रु ने बहुत से पैने बाण मारकर कलिंगराज को बींध डाला। तब कलिंगराज ने एक तोमर का प्रहार करके उसके कंधे पर घाव कर दिया। पराक्रमी कंक ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके अंगराज के हाथी और अंगराज को भी तोमर से घायल कर दिया। तब अंगराज ने भी अनेक बाणों द्वारा कंक को चोट पहुंचाई। उधर चित्रक, शवफलक और महारथी सत्यक ने कलिंगराज की सेना को 100 नाराजों से मारकर विदीर्ण कर डाला। तदंतर क्रोध में भरे हुए बलराम ने एक पत्रहीन वृक्ष के द्वारा युद्ध स्थल में वंगराज के हाथी और वंगराज को भी काल के गाल में भेज दिया। वंगराज का वध करके पराक्रमी संकर्षण ने धनुष हाथ में ले रथ पर आरूढ़ हो भयंकर नाराजों द्वारा बहुत से कैशिकों का संहार कर डाला। अत्यंत कुपित हुए पराक्रमी बलराम ने 6 बाणों से करुष देश के अनेक महाधनुर्धरों का वध करके मागधों की विशाल सेना में से 100 चुने हुए वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। उन सब का संहार करके महाबाहु बलराम ने जरासंध पर धावा किया। अपनी ओर आते हुए बलराम को मगधराज ने 3 नाराजों से घायल कर दिया। तब मूसलधारी बलदेव ने कुपित हो 8 नाराजों से जरासंध को शतविशत कर दिया और
उसके सुवर्ण भूषित ध्वज को एक भल से काट गिराया। बाणों की वृष्टि करते और एक दूसरे को मारते हुए उन वीरों में देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध होने लगा। क्रोध से भरे हुए सहस्त्रों हाथी हाथियों से, रथों से और रोषावेश से युक्त घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए। हाथों में शक्ति, ढाल और तलवार लिए हुए पैदल वीर पैदलों से जूझते और उनके मस्तक काटते हुए युद्ध में पृथक पृथक विचरने लगे। कवचों पर गिराई जाती हुई तलवारों और गिरते हुए बाणों का महान शब्द पक्षियों के चहचहाने के समान सुनाई पड़ता था। युद्ध स्थल में महामनस्वी वीरों की प्रत्यंचा के खींचने और शस्त्रों के टकराने का शब्द भेरी, शंख, मृदंग और वेणुओं की ध्वनि को आच्छादित कर देता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी हरण विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।